हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने इसमें 9 पार्ट जो है वो करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो अगला पार्ट इसका करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CnH2n-2 जो है वो एल्काइन का है। अल्केन का होता है CnH2n और +2 जो है वो अल्केन का होता है। और CnH2n सिर्फ अगर रहेगा तो वो अल्कीन का हो जाएगा, आप ये याद रखिएगा। जो अल्केन होता है वो सेचुरेटेड होता है और आपका अल्कीन और अल्काइन अनसेचुरेटेड होता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो अब तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। तो ऑक्सीकरण। कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है और सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। बल की इकाई जो होती है वो न्यूटन होता है। किसी किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमास के बीच की संधि को जो है वो सिनेप्स जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि CE58 तत्वों के किस ब्लॉक के सदस्य है। तो F ब्लॉक के सदस्य है। यांत्रिक तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगे होती हैं। हरियाणा राज्य का जो राजकीय वृक्ष होता है वो पीपल है। अफगान शासक बाबर ने भारत में कितने ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना किया था। तो 1526 में किया था। द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक जो है सलमान रुश्दी हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेल सूचीबद्ध है। तो कुंभ मेला जो है वो मेला जो है आपका यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो 1206 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई। तो दिनेश शर्मा समिति जो है वो गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अनुमानित 2019-20 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की अनुमानित वृद्धि दर जो है वो 7.5% रहेगा। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, आप इसको याद नहीं रखिएगा, लेकिन हाँ 2023-24 के लिए जो है याद रखिएगा। प्राचीन साहित्य जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है वो आपका नाट्य शास्त्र में बताया गया है। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। तो महिला क्रिकेटर है। हरियाणा राज्य का पशु जो है आपका काला हिरण है। कौन से पौधों के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। तो कलमी में जो है वो 2 बीज पत्र होते हैं। अगला है कि क्यों सिल्वर क्लोराइड डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। क्योंकि सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए इसको डार्क बोतल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जीव अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो डॉल्फिन जो है वो अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। ध्वनि का प्रसारण कब संभव है। तो जब माध्यम मौजूद होता है तो ध्वनि का प्रसारण होता है। अगला है कि कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो मेढक जो है वो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को प्रभाव को सहन कर सकता है, मेढक। प्राकृतिक वनस्पति जनन किस में नहीं पाया जाता है। तो सरसों में नहीं पाया जाता है। एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू होता है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि यह 4 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है तो इसका त्वरण जो होगा वो 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला है आपका कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं।
अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो एटोमिसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणुओं की प्राकृतिक की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो जॉन डाल्टन ने जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु त्रिज्या के द्वारा परमाणु आकार निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म की इकाई जो है समान है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है आपका समान होती है और क्या होता है वो जूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो द्रव्यमान जो है वो त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। अगला है कि पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो पहले प्रभाग आता है, फिर वर्ग आता है, गण आता है, कुल आता है, वंश आता है और फिर उसके बाद जाति आता है। और ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पीछे भी जो है वो करवाया है। अगला क्वेश्चन है कि वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो रिहोस्टेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम और वहीं अगर प्रोटॉन की बात करें आवेश का तो +1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ओडिशा में अबुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। पिच टू मूव मोबिलिटी के क्षेत्र में उभरते स्टार्टअप के लिए मोबिलिटी पिच प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई? तो नीति आयोग के द्वारा जो है वो शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया था? तो जहांगीर के दौरान। थिएटर ओलंपिक किस प्रसिद्ध ग्रीक निदेशक द्वारा एक पहल थी? तो थियोडोरोस टेरजोपोलोस। अगला है कि सत्याग्रह आश्रम किसका असली नाम है? तो साबरमती आश्रम का। संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1953 में। अगला है कि गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है? तो पेड़ी फसलों के उदाहरण है। अगला है भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने वाला बैंक जो है वो आपका कौन सा है? तो ICICI है। और अगर आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसका ऐप है कौन सा? IRCTC। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1.5 ओम है, उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए प्रतिरोध का अधिकतम मान जो है वो आपका 1 ओम जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम होती जाती है, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। और ये यहाँ पर 1 इसलिए है क्योंकि सभी को समांतर क्रम में जो है वो जोड़ा गया है, पांचों को तो आपका कट करके 1 आ जाएगा। 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है उसका संवेग जो होगा कितना होगा? तो mv होगा। तो p बराबर होता है mv, जो मास है वो हाफ है तो 1/2 mv है और आपका दुगना जो वेलोसिटी है तो 2 से 2 कट जाएगा तो mv जो है आपका सिर्फ बचेगा। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अगला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो पुतली द्वारा। त्वरण का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तो तांबा के छड़ में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है।
यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनके तरंगों को व्यक्त किया जा सकता है l द्वारा। अगला है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Fe2O3 और H2O। अगला है आपका कि निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जो है वो जामुनी कलर का होता है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक एसिड है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है और इसका जो लगभग मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 34 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर जो है क्या होगी, तो पी बराबर डब्लू/टी, यानी कि वर्क डन बटा में टाइम होता है पावर बराबर। अब पावर को वाट में नापा जाता है और हॉर्स पावर में भी नापा जाता है। अगला है कि किस पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो देवदार में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाने वाला, तो v बराबर u+at जो है वो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आज 10वां पार्ट एएलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग साइंस का कर रहे हैं जो कि 2018 में पूछा गया है, उसका 10वां पार्ट मैंने जो है यहाँ पर ख़त्म करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो सभी सब्जेक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट का। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।